कैसे हो? हाँ? भाई त्यागी छोटे हॉल में क्यों किया प्रोग्राम? बड़े हॉल में करना चाहिए था ना? हाँ? मुझे अच्छा लगता और लोग आते। दुखी हो? क्यों दुखी हो? बैठो, बहस नहीं करो, बिल्कुल शांति से बैठो, मेरी बात सुनो। देखो, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं तुम लोग के पीछे खड़ा हूं ना 3 साल से, मालूम है ना? तो जिसके पीछे तुम्हारा भारत सरकार का एक बड़ा मंत्री खड़ा है, तुम परेशान क्यों रहते हो? आगे बढ़ते चलो। मतलब मैं तुम्हारी चर्चा हर जगह करता रहता। अभी स्मृति ईरानी पूछी कि रवि जी मैं अपने हैंडलूम के विस्तार में सीएससी का उपयोग करूं, हमने कहा बिल्कुल करो। अभी त्यागी जी बता रहे थे कि जीएसटी का विषय आया कि सारे व्यापारियों को ट्रेन करना है, तो मुझसे बिना पूछे फिनांस डिपार्टमेंट ने कहा कि जीएसटी को इसमें जरूर इन्वॉल्व करेंगे। हमें अच्छा लगा कि जीएसटी की साख बढ़ रही है। अभी विदेश विभाग में एक कार्यक्रम हो रहा है, जो गल्फ में, मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, पेंटर का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, बाकी काम करते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट सही है या गलत है, इसकी टेस्टिंग में भी बहुत समय लगता था। तो अब उसका सर्टिफिकेशन का वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने की बात हो रही है। तो उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, तो सुषमा जी मेरे बगल में थी। कहा रविशंकर जी ये बताओ कि हम इस ऑनलाइन के सर्टिफिकेशन में कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग करें? हमने कहा बिल्कुल करिए। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े विभाग कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में कितना उत्सुकता से और आशा से देख रहे हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप, जो मैंने आपका नाम दिया था भारत को बदलने वाले, तो आप भारत को बदलने वाले बन रहे हैं, क्योंकि भारत को बदलने का काम करने वाले आपके कंधों पर काम देने वाले हैं। ये समझिए आप। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो पूरा मूवमेंट, और देखो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मंत्री के रूप में बात नहीं करता हूं, तुम्हारे गार्जियन के रूप में बात करता हूं। आप लोग समझो मेरी आपसे अपेक्षा क्या है। मेरी आपसे अपेक्षा यह है कि दुनिया की कोई भी संस्था अगर हिंदुस्तान के बारे में काम करने का सोचे तो सीएससी के बारे में पहले सोचे। गांव में पहुंचना है तो सीएससी के पास जाना। यह हमारी सोच है। अभी मुझे अजय भूषण पांडे बता रहे थे कि 22 करोड़ आपने आधार कार्ड बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को 600 करोड़ रुपए मिले हैं पिछले 3-4 साल में देश भर में। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो मैंने कहा कि इस सीएससी मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज 2.5 लाख या 2,61,000 पहुंच गए हैं आप लोग। हर ग्राम पंचायत में एक होना चाहिए। और एक बात जान लो, अच्छा काम करोगे तो दुनिया सीएससी पर अपने आप चलकर आएगी। कभी कंपटीशन से घबराना नहीं। एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अभी देखो हमारी बहनों ने भाषण दिया ना, 27,000 पहुंच गया, बाकी पहुंच गया। तो यह काम करना बहुत जरूरी है। अब देश के कानून मंत्री के बारे में के रूप में मैंने सीएससी को क्या जोड़ा है मैं भी आगे बताऊंगा, लेकिन यह आपकी समझदारी होनी चाहिए कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने का सलीका, जनता के प्रति हमारा समर्पण, जनता को सुविधा देने का हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि गरीब गांव का आदमी, आम आदमी पहले सीएससी के पास चले। जब मैं मैगजीन देखता हूं, कुछ सीएससी का मैं पूरा सिस्टम देखता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कोई बैंक चल रहा है। अच्छी बात है। अब मैंने पूछा त्यागी से कितने बच्चे काम करते हैं टोटल सीएससी में? 10 लाख लोग काम करते हैं देश भर में। मैंने कई बार टीवी पे बोला, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री को भी बताया मैंने कि आज भारत के सीएससी में देश भर में 10 लाख बच्चे काम करते हैं।
मुझे खुशी होगी ये संख्या 30 लाख हो, 40 लाख हो। और एक बात बता दूं, जिस तरह से भारत में सीएससी के प्रति लोगों का प्रेम और आदर और उपयोगिता बढ़ रही है, मुझे इस बात में जरा भी डाउट नहीं है कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में 1 करोड़ लोग सीएससी में काम करेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। तो मैं तो आपके लिए बड़े बड़े सपने बना रहा हूं, और जान लो कि मैं सिर्फ सपने बढ़ाने वाला मंत्री नहीं हूं, मैं सपनों को धरती पर लाने वाला मंत्री हूं। यह ध्यान रखा करो। और तुम सबों को उसमें मेरे साथ चलना है, बिल्कुल चलना है। हाँ, अब ये छोटी बात है कि आधार में आपने, अब आज मैंने पूछा दिनेश से कि कितनी सेवाएं सीएससी दे रहेगा, 300 सेवाएं दे रहे हैं। अच्छी बात है। कभी आपने सोचा था कि आप जीएसटी में ट्रेनिंग करेंगे और दुकानदारों को बताएंगे जीएसटी का पालन कैसे होता है? अरे जरा भाषण बंद करो, आप लोग खाली सुनते रहो। अभी कभी आपने सोचा कि डिजिटल पेमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? और मुझे खुशी हुई कि हमने शायद 70 लाख या 75 लाख का टारगेट रखा था, आपने 2 करोड़ लोगों को ट्रेन कर दिया। तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो, ये मैं कहना चाहता हूं। आधार क्यों जरूरी है? आधार देश को बदलने का सबसे बड़ा प्रकरण है। आज देश में 116 करोड़ आधार हो गया, 22 करोड़ आपने बनाया, अब आप बच्चों का बना रहे हैं, सारे मेजर वयस्क लोग का हो गया। अब देखो आधार से देश कैसे बदलना है। हमने 28 करोड़ जनधन अकाउंट खोला गरीबों का, उसको जोड़ दिया हमने आधार के साथ, मोबाइल के साथ, और सीधा गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। हमने अब तक 50,000 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। कहानी सुनी है ना कि बेटी पैदा हुई नहीं, बड़ी हो गई, शादी भी हो गई, विधवा भी हो गई, और विधवा पेंशन भी प्राप्त किया करती थी। राजीव गांधी ने क्या कहा था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और गांव में 15 नया पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और गरीब के अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया। अब पेंशन होगा, अभी कई कई बातें हमारी बहनों ने बताया, आप लोग कर रहे हैं। तो एक आज मैंने निर्देश दिया है कि हर कॉमन सर्विस सेंटर में 1 महीने के अंदर एक साइन बोर्ड लगेगा जिसमें लिखा रहेगा आधार पर आधारित इतनी सेवाएं यहां दी जाती हैं। ये आपके लगेगा, और दिनेश ये आपकी ओर से लगवाया जाएगा। अजय भूषण पांडे यूआईडीए के हैं चेयरमैन यहां पर, और दिनेश जी हैं। सारे सीएससी में एक प्रकार का साइन बोर्ड, ऊपर में लिखा रहेगा डिजिटल इंडिया, वो साइन बोर्ड बन के जाएगा। आप अपने यहां टांग दीजिए ताकि लोग आए, आपको भी लगे कि ये सेवाएं आधार के बिना पर मिलती हैं। देखिए, आधार एक ऐसी चीज है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ है। एक आधार बनाने में बहुत कम पैसा लगता है, और देखिए जनता को सुविधा मिलनी चाहिए और ईमानदारी के साथ मिलनी चाहिए। यह बहुत जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का सपना दुनिया में बहुत फैला है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के, आज दुनिया उनकी ओर देखती है। और हमने आईटी में क्रांति की है कि अफ्रीका के देश, गरीब देश, एशिया के देश आज भारत की ओर देख रहे हैं, आधार की ओर देख रहे हैं कि आधार के माध्यम से हम भी सेवाओं को कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गांव के लोगों को जहां भी आप काम करते हैं बताएं कि आधार सुरक्षित है, आधार सेफ है। आज 2 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज होता है, मुफ्त होता है। और देखिए, आधार की सफलता से कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ प्रचार भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने गांव पर, अपने सेंटर पर, छोटे शहरों में आप जहां भी हैं, आधार की सच्चाई लोगों को बताना चाहिए। अब देखो, ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मेरी फोटो है,
मेरा नाम है और मैं पुरुष हूं, और पीछे में पटना का मेरा अस्थाई पता है, बस। इस पर मेरे माता पिता का नाम नहीं है, मैं कितना पढ़ा हूं ये नहीं है, मेरा दीन क्या है, मेरा ईमान क्या है, मेरा धर्म क्या है ये भी नहीं है, मैं किस जाति का हूं, समुदाय का हूं ये भी नहीं है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं ये भी नहीं है, मेरी बीमारी क्या है, मेरी इनकम क्या है, कुछ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि आधार के कारण लोगों को घेरा जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन और क्या है, आपके आंख, आइरिस और आपके 10 उंगलियां जो सेफ में है। और एक बात ध्यान रखो, आधार का आप कानून बन गया है, और यह कानून इतना सख्त है कि मैं देश के आईटी मंत्री के रूप में अगर अपने उंगलियों के निशान और अपने आंख के निशान किसी दूसरे को गैर तरीके से दूंगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये आपको बताना चाहिए। ये लोग भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आधार एक्ट का धारा 29, 30, 31 बहुत पक्का है। तो जनता को यह बताना चाहिए, कम से कम सूचना, अधिक से अधिक उपयोगिता। और एक गरीब दुखी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। आज 116 करोड़ में जो हमने 50 करोड़ बचाया है, तो एक से एक गरीब प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो गरीब को जरा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है कि आधार से परेशानी है, उसकी चिंता मत करो। ये पहली बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात क्या कहनी है, आधार कैसे काम करता है। अब देखिए, बैंक का अकाउंट आपके पास खुलने के लिए आया, तो आधार नंबर पूछा और कहा सीधा बताइए। तो आधार नहीं, भैया कोई फोन से बात कर रहे हैं तो बाहर जाके बात करें प्लीज, 10 मिनट से मैं उनको सुन रहा हूं, फोन से बात डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अगर उनकी गंभीरता है तो बड़ी कृपा है। मेरा कहना क्या है कि आधार में वो सिर्फ पूछेगा कि मेरे पास रविशंकर प्रसाद बैंक अकाउंट खोलने आए हैं, तो आधार सिस्टम कहेगा ये इनका नंबर है, यही रविशंकर प्रसाद है, बस। बैंक से उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आधार इनेबल्ड पेमेंट की बात दिनेश जी ने की। भीम ऐप का नाम सुना है? सुना है? उपयोग करते हो? अभी हम लोगों ने भीम आधार लॉन्च किया है, मालूम है ना? ये भीम आधार क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। अभी देश का 48 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट आधार से जुड़ गया है, और कई लोग का 1 से 2 अकाउंट होता है, तो लगभग 67 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़ गया है। देश में कितने बैंक अकाउंट है दिनेश, एनी आइडिया? अजय, 110 करोड़ बैंक अकाउंट है देश में। कई के 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं, जिसमें से 67 करोड़ जुड़ गया है। अब ये भीम आधार पे क्या है? देखो, ये मैं अपना स्मार्टफोन निकालता हूं, किसी दुकानदार के पास आप गए, आपने 200 रुपये का सामान खरीदा, वो आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर। आधार नंबर आपको याद रहेगा ही रहेगा, और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंकअप होगा। तो वो सिर्फ कहेगा पे ₹200, और नीचे एक बायोमेट्रिक लटका रहेगा, आप अंगूठा दबा दीजिए और आपके बैंक से 200 रुपया निकल करके दुकानदार में चला जाएगा। आपके पास फोन होना जरूरी नहीं है, खाली दुकानदार के पास फोन होना चाहिए। तो पहले क्या था, अंगूठा छाप का मतलब जिसका ऊपर साफ, अभी जिसका अंगूठा छाप वो सबसे तेज। ये है आधार पे, भीम आधार पे। तो मैं चाहूंगा गांव-गांव में इसका प्रचार होना चाहिए। और देखिए, ये सब टेक्नोलॉजी की क्रांति हो रही है। और मैंने बताया कि जब कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे भाई और बहनें, इस तरह से मेरी अपेक्षा यह है कि कॉमन सर्विस सेंटर एक सूचना का केंद्र भी बनना चाहिए। किसी को परेशानी हो तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले बहन के पास जाओ, भैया के पास जाओ, हमें वो गाइड करेंगे। यह हमारी आपसे अपेक्षा है। और मेरी सोच क्या है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में पूंजी निवेश कर रही हैं। आज देश में ई कॉमर्स फैल रहा है, आज देश में बाकी। तो मैं इस बात को बिल्कुल देख रहा हूं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर अच्छा काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपना एजेंट बनाएंगी।
कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, आपके ग्राम पंचायत में 10 गांव हैं, 5 गांव हैं, क्या आप इसकी सेवा ले सकते हैं? अपना आप कमीशन खाइए, काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ परेशानी हो रही है कि पोस्टल को दे दिया, बाकी को दे दिया। जवाब तो हमारी बहन ने दे दिया, कोई दफ्तर 4-5 बजे बंद हो जाता है, सीएससी रात में 11 बजे तक काम करता है। तो काम करो, आगे बढ़ो, जनता आपके पास आती रहेगी, जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा अजय भूषण पांडे ने बताया, बहुत ही योग्य अफसर है आधार को खड़ा करने में, कि काम ईमानदारी से करने की जरूरत है। और काम देखो, मैं जानता हूं कि आप लोग सब, जब मैं आपको कहूं भारत को बदलने वाले तो आप हो, अगर 1-2 लोग गलती करते हैं तो उनको सीखना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करो और जनता को अधिक से अधिक सुविधा दो। अब मैंने अभी काम क्या किया कानून विभाग में, गरीबों को सेवा मिलनी चाहिए, कानून की सेवा मिलनी चाहिए। तो हमारा एक नालसा का प्रोग्राम है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसमें हमने काम यह किया है कि उसमें पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश के 500 ग्राम पंचायत और बिहार के 500 ग्राम पंचायत और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में शुरू किया है कि गांव पर वो पैरा लीगल वॉलंटियर बैठी रहेगी। अगर मान लो किसी बहू को परेशानी है, किसी किसान को परेशानी है, किसी गरीब आदमी को परेशानी है, तो आपके सेंटर पर आएगी और वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग बैठे रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर समय पर बैठे रहेंगे, आपका लैपटॉप सामने में है, उनसे उनकी बात कराएंगे, आप समस्या बताएंगे, वो बताएंगी, और उनको एक प्राथमिक लीगल सलाह वहीं मिल जाएगी। आगे से आप और काम करिए और आपको उसका एक रेंटल भी मिलेगा। तो मैं तो रोज मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कॉमन सर्विस सेंटर को और कैसे मजबूत करें। मेरी बात मानो मेरे दोस्तों, इतना आपको काम मिलने वाला है कि आपको सोने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खड़ा करो अपने को। और मैं तो कभी कभी घूमते घूमते मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं दक्षिण भारत में गया था, तो आ रहा था तो गाड़ी से, तो अजय मैंने देखा एक जगह कॉमन सर्विस सेंटर पर पीएम की फोटो थी, मेरी फोटो भी थी। अब जैसे आज जिनको पुरस्कार मिला है, फोटो टांग दो अपने सीएससी पर, कसकर टांगो। मैं चाहता हूं जितनी चर्चा करना है करो। मैं आपको बदलाव का एक उपकरण बनाना चाहता हूं, यह हमारी कोशिश है। इसलिए आज आप आए हैं, आप सारी बातों को खूब सुनिए, खूब जानिए और खूब समझिए। और 1 महीने के अंदर साइन बोर्ड लगेगा और मैं कभी दौरे में पहुंच जाऊंगा। लोग जानते हैं कि मैं गांव में पहुंच जाता हूं मिलने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर। तो मैं खुद देखने आऊंगा कि कहां कहां साइन बोर्ड लगा है और कैसा काम हो रहा है। स्वागत आपको करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, तब देखूंगा आप कैसा स्वागत करते हैं। एक बात जो हमारी इंदौर की बहन ने बताया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि स्वच्छ भारत में उसने अपने आप को जोड़ा। आज स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। क्या कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे साथी ये सोच सकते हैं क्या कि हम ये बाकी काम तो करेंगे, स्वच्छता के अभियान में भी लगेंगे? और आप अपने तरीके से सोचिए, मेरा कोई दबाव नहीं है। मुझे याद है कि वो इंदौर की बात कही, हम लोग के 2 साल पूरे हुए थे, तो मुझे मालूम हुआ कि एक गांव ओडीएफ हो गया था। तो वहां के सरपंच ने बुलाया कि सर आप मेरे गांव आएंगे। हमने कहा चलता हूं, चलो। तो पदाधिकारियों ने कहा कि सर आपका प्रोग्राम है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम में नहीं है, छोड़े, मैं जाऊंगा। अब उस सरपंच ने क्या काम किया था, खुले में शौच में रोकने के लिए उसने बांदरों की सेना बनाई थी। और सुबह में 4 से 6 बजे वो बच्चे सीटी लेकर घूमते थे और कोई खुले में शौच करता था तो उसे रोकते थे, शौचालय बनाओ। और वो एक आंदोलन बन गया और वो खत्म हो गया। तो जब मैं उस गांव में पहुंच गया तो सारे टीवी वाले पहुंच गए। हमने कहा आज मेरी फोटो मेरी फोटो नहीं दिखाओगे, इन बच्चों की फोटो दिखाओ, वो किस तरह से बदलाव का कारण बन रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि स्वच्छ भारत के इस महाअभियान में क्या कॉमन सर्विस सेंटर नई सोच कर सकते हैं। और मैं घोषणा करना चाहता हूं दिनेश, कि जो जो कॉमन सर्विस सेंटर के लोग स्वच्छ भारत अभियान में नए नए प्रयोग करें, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। ये मेरी घोषणा करना चाहता हूं। ये आप देखिए, इस बात नया इनोवेशन होना चाहिए, नई सोच आनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप सोचकर चलेंगे,
तब आपको कॉमन सर्विस सेंटर का बड़ा विस्तार समझ में आएगा। अंतिम बात फिर आधार पर। आधार जैसा दिनेश जी ने और अजय भूषण पांडे ने बताया और हमारे सचिव अजय सानी ने बताया, अब मोदी जी की सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण बनने वाला है, क्योंकि आधार अपनी उपयोगिता अपने आप साबित कर रहा है। आधार का मतलब है ईमानदारी, आधार का मतलब है गरीबों का हक, आधार का मतलब है भारत का मजबूत आधार। ये आधार है। तो इस आधार को और मजबूत करने में आप सभी काम करें और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप अपने सेंटर पर तो बैठे ही बैठे, अगर कोई परेशानी में है, कोई गरीबी में है, कोई बीमारी में है, कोई विकलांग है, तो मुझे खुशी होगी कि आप उसके घर चले गए, उसका आधार बनवा दिया और ट्वीट कर दिया, मुझे खुशी होगी, मैं रिट्वीट करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बायोमेट्रिक्स दिखाना नहीं चाहिए, वो सीक्रेट है। इसलिए ये नहीं कि किसी का आधार बनाया तो उसका बायोमेट्रिक भी दिखाने लगे कि इसका ये है, वो आपको नहीं दिखाना है, इसका ध्यान रखिए। देखिए, मैं खुद ही अभी बताता हूं, मैं बिहार से आता हूं, किशनगंज में एक 104 साल के वृद्ध पुरुष थे, तो वहां से एक शिकायत आई कि उनका आधार नहीं बन रहा है। तो मैंने आधार के लोगों को कहा, अजय भूषण पांडे को कहा, वहां की सीएससी गई और उसके 104 साल के बूढ़े के घर पर जाके एक दिन के अंदर आधार बनाया और ट्वीट किया। ऐसे नए नए काम करिए तो ट्वीट करिए और हमें ये बताइए। मैं चाहता हूं कि भारत के इस बदलाव के जो महान आप सेनानी हैं, वो आप ऐसा काम। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहां हमारे अकलियत के बहुत से लोग बैठे हैं, आपका अभिनंदन है। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी जमात के बीच में जाइए, लोगों को बताइए, समझाइए। और मुझे मालूम है बड़ी संख्या में अकलियत जुड़ रहे हैं, अभिनंदन है आपका। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, हमारी अकलियत की बहनें अच्छा काम कर रही है, अभी आई यमुनानगर से। तो मैं चाहता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे साथी सिर्फ सर्विस ही नहीं दें, समाज को बदलने का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे जरा भी शक नहीं है कि 3-4 साल 5 सालों में कॉमन सर्विस सेंटर की चर्चा दुनिया में होने लगेगी। अभी आरंभिक स्तर पर हो रही है। मैं चाहता हूं दुनिया के सामने एक मॉडल आए, ये आप काम करिए, ये हमारा विजन है, इसी को मिलकर काम करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को मजबूत करना है, भारत को ईमानदार बनाना है। तो ये काम करना है मेरे साथ ना, पक्का? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।